हेलो मेरे प्यारे साथियों, और मैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए हम लोग आगे की चीज़ों को उसी सिलसिले में जैसे चीज़ों को देखते आ रहे थे उसी तरीके से आगे की चीज़ों को देखते हैं। मैंने ऑलरेडी कई लेक्चर, आई थिंक कई तो नहीं कर सकते, बट हाँ आई थिंक 2-3 हो चुके हैं। जो चीज़ें हम लोग बता सकें किस किस मेथड से करेंगे। और आज मैं हम लोग शायद पिछले क्लास में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, बट चीज़ें क्या वहाँ से हम लोग आगे की चीज़ें को अब सीखते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे बिकॉज चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कम कंटेंट आपको दे पाते हैं। तो मैं सीधा बात करता हूँ अपने चीज़ों पर, ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए यूज ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में ज़्यादातर हम लोग नहीं किए थे, सिर्फ ग्राफ एक लाइन को देखे थे कि लीनियर इक्वेशन जैसे होते हैं, रेखिक समीकरण, उसके ग्राफ कैसे होते हैं। तो आई थिंक आप देखे होंगे वीडियो और आपको पक्का उसको पता लग ही गया होगा कि कैसा होता है। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एक आता है ऑब्जेक्टिव में, तो उस पर भी ध्यान रखेंगे आप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग सबसे पहले एक चीज़ सीख चुके थे, देख चुके थे कि कैसे आता है, ये स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेके केस लेकर के कि कई तरीके से चीज़ें होती है कि दो इक्वेशन लेंगे तो उसके कैसा कैसा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ एग्जाम्पल जो मैं एक ले लेता हूँ। अगर इसको हम केस 1 कर देते हैं, केस 1 स्थिति मतलब ऐसे करके कि ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए कि मैं दो इक्वेशन को ले रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे सामने लिखा हुआ है कि 2x अगर एक है और माइनस वाई इज इक्वल टू आई थिंक 0 है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ 2x प्लस 5y और आई थिंक क्या है इज इक्वल टू 24 है। क्लियर, ये चीज दो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें होगी। लेकिन आपको ये चीज ये तो पहले से तय हो गया होगा, फिक्स पता ही हो गया होगा कि दोनों जो समीकरण है, इस दोनों का समीकरण जो भी लाइन होगी वो ग्राफ पर जैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसा होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर कैसा होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। यहाँ पे कई कंडीशन होते हैं, यहीं से हम लोग एकदम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जड़ को पकड़ने वाले हैं। ठीक है, लाइक मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स करता हूँ। यहाँ पे चीजें क्या होगी, इस तरीके का ग्राफ होगा। तो ग्राफ जब रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों ग्राफ का कभी कंडीशन ऐसे आ जाएंगे कि चलिए चीजें क्या, एक ऐसी आ जाएगी तो एक इधर से आ जाएगी, यहाँ पे एक जगह कट कर रहा होगा। कभी ऐसे जब दो इक्वेशन लेंगे, वो दो इक्वेशन का मतलब लाइक ऐसे कुछ ग्राफ आ जाएंगे जो कि आपके सामने मतलब इस तरीके का दोनों पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल आ जाएगा। तो जब पैरेलल आ जाएगा तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे चीजें होगी। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तीसरा, अगर इस तरीके से चीजें होगी जो एक संगत जिससे बोलते हैं ओवरलैप कर जाना, अगर दोनों लाइन एक ही लाइन पर मतलब दोनों जो होगा एक दूसरे पर ऐसे करके हो जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहीं से डिस्कस करने वाले हैं। और ये अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको जो है ना लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें यही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ों को तो वो प्रोसेस होते तरीके होते कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो आप सीख ही जाएंगे। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपके सामने। लेकिन क्या मैं इसको जब बनाया है, इसको आपके सामने दिखाने की कोशिश क्या होती है, दो लाइन अगर क्रॉस किया है, अगर एक जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे इसकी चीजें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ पे हम जैसे मिटा दिए, यहाँ पे दो लाइन ऐसी थी तो ये दोनों एक प्रकार से क्या था, वो स्ट्रेट लाइन ही था। यहाँ पे जब दो लाइन एक दूसरे पर जो इस तरीके का है, जैसे हम आपको बताया इस तरीके का, तो क्या है वो भी एक दो स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से होती है जो कि हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो होते हैं वो ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ एक एक करके कि तीनों पर कैसे कैसे चीजें होती है, किसका और भी डिस्कस करता हूँ आगे। चलिए, अगर मैं बात करूँ बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम, हाँ चीज़ें आप तो समझ जाएंगे। दूसरा अगर पहला हम ले लेते हैं इधर कि 2x, चलिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं डायरेक्ट कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, जैसे कि x अपन में y ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आपको इतना तो मतलब शॉर्ट नहीं ले जाएंगे आज की डेट में, नहीं तो आप बोले सर तो ये तो ऊपर से चल गया। अगर मैं बात करूँ इधर 2x इज इक्वल टू, ये y को उस पर ले जाएगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी कि ये एक कंडीशन मेरे पास आ गया जो कि हम x अपन में y के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके से लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं y को यहाँ पे मान लेते हैं कितना, y को अगर यदि हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 0, y को मान लेते हैं 0, तो मेरे पास x क्या हो जाएगा, x यानी ये जब 0 यानी 0 हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 कह सकते हैं हम लोग, कह सकते नहीं, यही होगा ही, आप देख लीजिए ऐसा बात नहीं है।
2x इक्वल टू 0। तो x का क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में है नॉट प्लस में नहीं है, मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा 0/2 और 0/2 किसी चीज का क्या होता है वो 0 ही होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे देखें कि जब हम लोग y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। अगर मैं बात करूँ y का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, कुछ नहीं आप जो भी ले सकते हो, ये चीजें कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग पता है कि अगर यहाँ पे बढ़ा, अगर हम यहाँ पे 10 ले लिए, यहाँ पे 20 ले लिए, 50 ले लिए, तो लाइक ग्राफ भी मुझे इस पूरे बोर्ड पे बनाना पड़ेगा, इधर से इतना बड़ा, जो कि वो पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपको दिख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग छोटा नंबर को कोशिश करते लेने का है। y का 2 ले लिए, तो y का जब 2 लिए तो x क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ देखिए कि अगर 2x इक्वल टू 2 लिए तो ये y का वैल्यू है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2/2, तो इसको कटा के वो निकल देंगे, ठीक है। तो x यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना आ गया आपका 1 आ गया, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू 1। इसी तरीके से हम लोग एक को कंप्लीट कर लिए, दूसरा यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग इसको ले लेते हैं 2x इक्वल टू 24 माइनस 5y, डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि सर आप ऐसे कीजिए तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। x/y चीज़ें, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा क्लियर। अब इसको मैं बॉक्स पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, कर लिया हूँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ क्या है, मज़ा तो आ रहा है आपको, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए सॉरी, बट चीज़ें क्या होती है, चलिए x इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे y को हम लोग क्या कर लेते हैं, y अगर मैं 0 कर देता हूँ, देखिए अगर 0 कर देता हूँ तो 5 को 0 कर देगा, लेकिन 24/2 यानी कि हम लोग पास 12 आ जाएगा, जो कि एक लाइक थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लग रहा है बड़ा। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इसको हम 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ या फिर इसको 4 ले लेता हूँ, ताकि क्या दिक्कत है की बात है। अगर मैं 4 ले लेता हूँ, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा कितना होता है 20, यानी y का वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 5 जा 20, जो कि 24 में से माइनस करेंगे 20 को। क्या सर आप बोल रहे हो, समझे में आ रहा है मतलब, चलिए कोई बात नहीं। 5 लिए, यहाँ y का वैल्यू हम 4 कर दिए, बट्टे में अगर 2 कर दिए, तो यहाँ पे हम क्या देखें 24 माइनस 5 24/2, 24 में 20 गया, 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। तो क्या आ गया हम लोग पास, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया। यही बात मैं बोल रहा था कुछ देर पहले, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ अब मैं बात करता हूँ, फिर से दूसरा कोई ट्राई करते हैं कि अगर मैं 2 इसको कर लेता हूँ, अगर y को वैल्यू y हम 2 कर लेते हैं, अगर y 2 करते हैं तो 2 × 5 तो क्या 10, तो यानी कि 24 माइनस 5 × 2/2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 24 माइनस 10/2, तो 24 को माइनस 10 करेंगे यानी कि अपने पास बचेगा 14, और 14/2 यानी कि 7 आपके पास हम लोग के पास बच जाएगा, जो कि 7 जो है यहाँ से हम लोग पास आ गया कि x का वैल्यू 7। तो अपने पास इस तरीके से जो पहले लेक्चर में हम लोग आई थिंक देखे थे, तीसरा लेक्चर में, कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग जो इस तरीके से जो करने के बाद उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए थे। तो मैं यहाँ अपने हाथ से ही कोशिश करूँगा थोड़ा सा जल्दी, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ, ठीक है। उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, टाइम। चलिए वैसे मैं भी सीधा लाइन खींच लेता हूँ, चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ोगे क्या भाई, हाँ चलिए ठीक है, ठीक। तो आपको ये सारा चीज़ दोनों दिख रहा होगा, और आई थिंक ये समझ भी गए होंगे कैसे चीज़ें की है हम यहाँ पे। अब इसको ज़्यादा इधर नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इधर लेना नहीं है। अब ये चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 लाइक 8 तक ले लिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम x का वैल्यू कितना जाएगा 7 जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे सिमिलरली इसी तरीके से एक हम इधर भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे हम लोग करते हैं ऊपर में, तो ये पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव में 3 4 5 जो भी चीज़ें जाएगी यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको शायद, मुझे हमेशा सबको यही बोलते हैं कि बड़ा लिखिए, बट चीज़ें क्या है कि एक आदत सी बन गई है। दूसरी बात, थोड़ा सा बोर्ड भी छोटा है, तो क्या है कि 1 2 3 4 5, और ये सब क्या होते हैं माइनस में होते हैं, क्लियर, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले x और y को क्या करते हैं 0 0, तो 0 0 आपको पता है जैसा कि वो ये मूल बिंदु पर ही आ जाएगा, क्लियर सर। x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 लेते हैं, तो लाइक हम लोग कुछ ऐसा ही होगा यहाँ पे, लाइक इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आएगी और यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं पहले ड्रॉ कर ही लेता हूँ, ठीक है। और अब की बार मैं थोड़ा सा ये हो गया, होशियार हो गया, और इसको थोड़ा ऐसे करके इस तरह की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओ फिर भी तो ये, चलिए चलो भाई, चलिए भाई, चलिए यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, सर यहाँ पे 1, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और हम इस तरीके से कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है सर। अब क्या देखिए, दूसरा चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 4, लाइक कुछ इस तरीके से चीजें हम लोग देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें चलते जाएंगे, इसके एकदम सीधे में लेते हैं हम लोग, लेने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, ये चीज़ें यहाँ आ गया और यहाँ हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 7 तो इधर आ रहा है और वाई का वैल्यू 2 यानी कि +2, तो लाइक यहाँ पे चीज़ें ऐसे ऐसे चलती जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ 7 तो कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है, एकदम सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे चीज़ें होती है। एकदम मैथ इतना इजी चीज़ है ना, इससे इजी तो कोई चीज़ लगता ही नहीं है। विदाउट याद किए आप मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किए, इस लाइन को तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए इधर भी हम कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या देखें, अब दो इक्वेशन का आप ग्राफ जो देख रहे हैं, इसको हम सोचते हैं थोड़ा सा ऐसे लिख दें ताकि आपको ये पता चले कि ये ग्राफ जो है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का है, और ये ग्राफ अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसका, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 24, ये दोनों है। अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको समझाना सीखना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक ये चीज़ें हम बाद में फिर से एक बार इसको मतलब ये कराएंगे, आपको बताएंगे कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा देखिए कि जब मैंने ये चीज़ देखा कि जब ये दो इक्वेशन को खास करके समझिए, ये दो इक्वेशन को इस ग्राफ पे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किए, तो क्या चीज़ें आई, कैसी चीज़ें आई, वो आपके सामने है कि दो लाइन तो हुआ सर, लेकिन वो दो लाइन कहीं ना कहीं एक जगह पे क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, वो कहाँ पे कर रहा है ये बताइए, पहले इसको बता देते हैं। एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 2, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप क्या, एक्स का वैल्यू क्या है वो 2 है, वाई का वैल्यू क्या है 4 है। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दो लाइन जिस जगह पे कट किया, टच किया, प्रतिच्छेद किया, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर जो दो वैल्यू है अर्थात 2 और 4, तो 2x का वैल्यू जो पहले है इधर इसलिए पहले लिखे, और y का 4 है तो भाई 4 लिखे, और वो पॉइंट पर कट किया और वहां पे लिखे। इसका मतलब ये दो इक्वेशन जो है, इस दो इक्वेशन का यही दो सॉल्यूशन होगा, मतलब यही दो सॉल्यूशन होगा, यही जो वैल्यू है जो इसको हम यहाँ पे पुट करने के बाद वो क्या होगा, इसके इक्वल सेटिस्फाई कर जाएगा। सामने आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 × 2 4, और यहाँ से ये y का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे मैं 4 पुट करूंगा, तो 2 × 2 4 - 4 इज इक्वल टू 0, जो कि 0 बराबर 0 0 के मतलब सेटिस्फाई कर गया। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं इस 4 को इसमें भी आपको करके दिखा देता हूँ कि 2, तो 2 × 2 4, और यहाँ से हम 4, ये y का वैल्यू तो 5, 4 × 5 तो 20, और 2 × 2 तो 4 और 20 24, तो 24 इज इक्वल टू 24, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। और ये दो मतलब एक प्रकार से यही एक इसका सॉल्यूशन होगा, यही x और y का वैल्यू होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये दो लाइन एक ही जगह टच कर रहा है। अब मैं यहीं से एक पॉइंट को उठाता हूँ और आपके सामने लिखता हूँ, ताकि ये बात जो मैं ये सारी चीजें करने के बाद जो कैलकुलेशन निकाल पा रहा हूँ और जो अभी लिखने वाला हूँ, यही चीज इससे और आगे आगे ऐसे ऐसे कर करके सबको इकट्ठा करके फिर आपके सामने एक जगह रखूंगा, और आप खुद आप बताएंगे कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, और ये एक्चुअल में ऐसा होता है ये नहीं होता है, ठीक है। तो चीजें हम यहाँ से देखते हैं। अब अपने पास क्या था सर, एक 2x और -y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये आप लिए हैं, और यहाँ क्या है कि 2x प्लस यानी कि 5y और इज इक्वल टू 24, यही दो इक्वेशन अपने पास है। क्लियर है। ये दो इक्वेशन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया, तो देखा कि दो स्ट्रेट लाइन हुआ, वो और दो स्ट्रेट लाइन किसी एक जगह पर ही प्रतिष्ठित कर रहा है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा।
अब ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या चाहिए, फिर से हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सर एक बार बोल दिए यूनिक सॉल्यूशन इसका केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यही बात आप बता रहे हो क्या? हाँ, मैं यही बात बता रहा हूँ, बट क्या है कि ये एक अच्छी तरीके से एक सेपरेट करके फिर से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम इसके द्वारा इसका एक्स और वाई का वैल्यू निकाल करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लिए। तो ये दोनों, जैसे हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हम लोगों ने क्या पाया, क्या देखा, यही देखा कि चीज़ें यहाँ से आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। हम इधर इसको मिटा के लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट या लिख चुके होंगे, लिख पाए होंगे। अब देखिए मैं यहीं से कर लेता हूँ, क्या दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। अब ऊपर में जब इक्वेशन लिखा हुआ है ये है, तो क्या देखे, बस एक पॉइंट, पहला पॉइंट केस 1 में देखे, केस 1 में देखे एक चीज, हाँ, ये जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखे थे कि एक्स का आगे वाला वैल्यू जो होता था a1 हुआ करता था, वाई जो होता था इसके आगे वाला क्या होता था b1 हुआ करता था, और इधर प्लस c1 हुआ करता था, जो कि यहाँ नहीं है तो मान लेंगे जो चीजें होगी। यहाँ पे चीजें क्या देखते हैं हम लोग कि x के आगे a2, y के आगे y का कोफिशिएंट गुणांक b2, और यहाँ पे ये माइनस में है, इधर इक्वल में है तो इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, c2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके लाइक ऐसे लिख देते हैं आपको, ताकि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए फिर से इसी को हम नाम देते हैं 1 2, नहीं 1 2 क्या देंगे, चलिए उतना तो आप समझदार हैं ही, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो क्या कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे a1 यानी a1 के जगह पर क्या है 2 है, और a2 की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 है। अब मैं इस तरह का साइन देता हूँ, यहाँ पे 3 कंडीशन क्या होता है वो अलग अलग आप समझ जाएंगे। यहाँ y है तो यहाँ y है, इसके यहाँ पे b1 है तो यहाँ पे b1 है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये प्लस -1 तो क्या कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, और एक तो कोई उसका गुणांक में है ही, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका b2 के जगह पर ये 5 है। और मैं इधर की बात करूं तो यहीं पे आप देख सकते हैं एक पहला कंडीशन, पहला केस, ये लास्ट में हम जब तीनों कंडीशन को करके आपके सामने दिखाने के बाद फिर केस 1 केस 2 केस 3 को आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आपके सामने जब तीनों केस को रखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद देखिए क्या है कि हम लोग चीजें अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बस इतना ही आपको समझना है कि ये दोनों चीजें जब इधर को वो देखना नहीं है, अगर बेसिकली आप देख सकते हैं तो इधर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, और यहाँ पे इसको प्लस में माइनस प्लस में इधर आके माइनस में तो -24, फिर भी ये 0 ही हो जाएगा, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तब एक अच्छा दूसरी बात आप ये भी बोलते होंगे कि सर तो a1/a2 वाला कब बताएंगे आप, b1/b2 ई बराबर है, कभी ये नहीं बराबर होता है, क्या होता है, लाइक इस तरीके की चीजों को आप कब बताने वाले हैं। तो ये चीजें बस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ही, मतलब ये सारी चीज कंप्लीट करने के बाद ही बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखें कि जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, लाइक a1/a2 मतलब x का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ये बटे इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू ये y1 ये y ले लेते हैं, y1 क्यों करेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ के दोनों इक्वेशन को जो हम लोग बटे करते हैं अनुपात में लाइक लिखते हैं तो ये बराबर नहीं होते हैं, तो उसका हम लोगों ने क्या देखा कि इसका एक ही सोल्यूशन होता है और वो यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, और आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा वीडियो हो जाता है बट स्लो पढ़ाने में, बट आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।